हेलो फ्रेंड्स, अपना चैप्टर ऑफ 4 जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द ओशियंस एंड द कॉन्टिनेंट्स। तो चलिए आज हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसके इंट्रोडक्शन को देखा था। अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, 1596 में जियोलॉजिस्ट आया अब्राहम। उसने क्या बताया कि जो साउथ अमेरिका है और जो अफ्रीका है, ये देखिए स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, मैच हो रहा है ना, कि ये जो साउथ अमेरिका ही यहाँ से आया है। अगर हम इसको मैच करें तो ये अच्छी तरह फिट हो रहा है यहाँ पे। तो इसने ये मतलब प्रपोज किया, ये फर्स्ट टाइम इसने प्रपोज किया कि जो साउथ अमेरिका है और जो अफ्रीका है वो पहले क्या थे, वो पहले एक साथ थे, लेकिन कुछ चेंज हुए और ये दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। लेकिन एक बात का तो हमें पता है कि एविडेंस के बिना हम कुछ प्रूव नहीं कर सकते। इसलिए तो जो हमारा कोर्ट है वो भी क्या मांगता है, एविडेंस मांगता है। फिर क्या आया, एक अनदर जियोलॉजिस्ट आया, क्या नाम था उसका, एंटोनियो। उसने क्या बताया कि जो अमेरिका है, अफ्रीका है और यूरोप है, ये क्या है, मतलब एक साथ हैं। उसने एक मैप ड्रॉ किया जिसमें उसने क्या दिखाया कि अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका आर ऑल टुगेदर। फिर 1912 में क्या आया, एक और जियोलॉजिस्ट आया। उसने क्या नाम था उसका, एल्फ्रेड वेगनर, जिसका बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। उसने क्या बताया, उसने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बताई। कब आई थी वो थ्योरी, 1912 में। और ये थ्योरी किससे रिलेटेड थी, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट से रिलेटेड थी। अब वेगनर ने एक और बात बताई। उसने क्या बताया कि जो जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं प्रेजेंट में, पास्ट में ये सब क्या थे, एक सिंगल कॉन्टिनेंट था। फ्रेंड्स, ये हमारी अर्थ है, क्या हमारी, ये हमारी अर्थ, ये क्या, एक सिंगल कॉन्टिनेंट, इसका नाम क्या है, पेंजिया। और जो इसके सराउंडिंग में है ये क्या है, ये क्या है, ओशियन है। इसको हमने क्या नाम दिया था, पेंथलासा, पेंथलासा। पेंजिया का मीनिंग होता है ऑल अर्थ, मतलब लैंड होता है, और ये होता है ऑल वाटर। लेकिन फ्रेंड्स, फिर 200 मिलियन ईयर्स अगो जो ये पेंजिया था, ये ब्रेक डाउन हो गया। किसमें, टू पार्ट्स में क्या हो गया, ब्रेक डाउन। एक का जो मतलब ऐसे हुआ था ये ब्रेक, ये देखिए कैसे ब्रेक डाउन हो गया। जैसे पहले क्या था, ये सिंगल पेंजिया था, फिर कैसे ब्रेक डाउन हो गया, ये हमारी अर्थ है, और ऊपर तो ये क्या हो गया, ये ऐसे ब्रेक डाउन हो गए। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ब्रेक डाउन हो गए। अभी अपर पार्ट क्या था, लाइरोसिया, और ये था गोंडवाना लैंड, ये नॉर्थ में था, और ये क्या था, ये था साउथ में। और जो मतलब कुछ साल पहले जो इंडिया था वो किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का, लेकिन वो उससे अलग हो चुका है। ओके, जो ये साउथ में था, ये गोंडवाना पार्ट में, ये पहले मतलब इंडिया को भी अपने अंदर इंक्लूड करता था। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब एल्फ्रेड ने तो अपना काम कर दिया, उसने तो बता दिया कि पहले मतलब एक पेंजिया था, फिर वो मतलब लाइरोसिया और गोंडवाना में ब्रेक डाउन हो गया। लेकिन जो हम जैसे लोग, उन्होंने नहीं मानी, वो बोले ना भैया हमें तो एविडेंस दे तू। ओके, तो फिर उसने मतलब पहले से ही एविडेंस अपने स्पोर्ट में कर रखे थे, मतलब एविडेंस इकट्ठे कर रखे थे। तो वो कहता है ठीक है भाई, मैं तुम्हें एविडेंस दूंगा। फिर उसने क्या दिए स्टूडेंट्स, एविडेंस दिए उसने। वो बोला ठीक है भाई, एविडेंस की ज़रूरत है, एविडेंस है। हम लोगों की बात भी सही थी कि हम ऐसे कैसे मान ले। तो उसने जो पहला एविडेंस क्या दिया, मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स। जो मैं
क्या बताया इसने, मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका क्या करें, एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। ये मैच कर रहा है ना, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो ये उसने पहला क्या दिया है, एविडेंस दिया कि इसको देखकर लगता है कि एक दूसरे से अलग हुए हैं। ये पहले क्या थे, एक ही पार्ट था, और ये कुछ टाइम्स के बाद, कुछ प्रॉब्लम्स के बाद ये क्या हो गया, सेपरेट हो गया। ओके, क्या हो गया ये, सेपरेट। फिर लोग बोले ठीक है भाई, तूने ये एविडेंस तो दे दिया, लेकिन हम कैसे, मतलब एक ही एविडेंस है, हम कैसे मान ले कि तू सही कह रहा है, क्या पता ये तो वैसे मतलब बाई लक तेरे फेवर में हो, हम ऐसे तो ही नहीं मान सकते कि तुझे क्या देने होंगे, और एविडेंस देने होंगे। तो उसने सोचा भाई कि लोग तो नहीं मानेंगे, अब तुझे और एविडेंस देने पड़ेंगे। तो उसने सेकंड एविडेंस क्या दिया, रॉक्स ऑफ द सेम अक्रॉस द ओशियंस। ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा साउथ अमेरिका, और ये क्या हमारा, जैसे ब्राज़ील है, कुछ ऐसे ही है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैप्स हैं, हम कर लेंगे। ये देखिए ऐसा लग रहा है ना कि यहीं से ब्रेक डाउन, जो यहाँ पे रॉक्स मिलती थी और जो यहाँ पे रॉक्स मिलती थी, उनकी जो एज थी, जो स्ट्रक्चर थी, वो क्या कर रही थी, मैच कर रही थी। तो उसने बता दिया हाँ भाई देख, अब तो रॉक भी मैच कर रही हैं अब, और इनकी जो मतलब एज है वो भी मैच कर रही है। अब तो मतलब मानना ही पड़ेगा कि हाँ जो क्या है एल्फर्ड वो सही बोल रहा है। हाँ, तो एक क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि उसने एज का कैसे पता किया, हीरो की एज कैसे पता की उसने, कि कितने साल पुराना है। हाँ ठीक है, हम जो पीपल हैं उनके तो पूछ रहे थे कि भाई अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके आ, हमें तेरी एज पता करनी है। तो एक मेथड होता है एज वो करने का, वो क्या होता है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग। क्या होता है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड्स। ये मेथड होता है क्या करने के लिए, एज, जो रॉक्स की एज पता करने के लिए। तो स्टूडेंट्स फिर लोग बोले ना भाई और एविडेंस दे। वो कहता है चल भाई ठीक है और एविडेंस दे देता हूँ कि मुझे तो पक्का है हाँ ये बात सही है, ठीक है मैं तुम्हें और एविडेंस देता। तो उसने क्या एविडेंस दिए, टिलाइट। ये टिलाइट क्या थी, एक सेडिमेंट्री रॉक थी, सेडिमेंट्री रॉक। और आपको पता होगा कि सेडिमेंट्री रॉक कौन सी होती है, वो रॉक जो किससे मिलकर बने, सेडिमेंट से मिलकर बने। ओके, तो जो ये मतलब ये सेडिमेंट्री रॉक्स थे जो किससे बने थे, ग्लेशियर्स से। किससे बने थे, ग्लेशियर्स के डिपॉजिट से। जैसे जो रिवर्स वगैरह होती हैं वो कहाँ पे जाती हैं, ओशन में जाती हैं लास्ट में, तो वो अपने सारे सेडिमेंट्स वगैरह साथ ले जाती है और उनसे क्या बनता है, रॉक्स वगैरह बनती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। ऐसे जो टिलाइट था वो क्या था, सेडिमेंट्री रॉक थी जो किससे मिलकर मतलब किससे बनी थी, ग्लेशियर्स से। और जो ग्लेशियर्स है वो इंडिया में भी पाए जाते थे, वो पहले इंडिया में पाए जाते थे। 6 ग्लेशियर्स थे जो इंडिया में पाए जाते थे। हाँ, अब आप कहोगे जो ग्लेशियर्स हैं वो तो ठंडी जगह पे पाए जाते हैं, हमारे यहाँ तो मतलब कुछ ऐसा लगता नहीं हमें कि यहाँ पे ग्लेशियर्स हो सकते हैं। हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया कि जो इंडिया था वो गोंडवाना लैंड का एक पार्ट था पास्ट में। जो गोंडवाना पार्ट था हमने डिस्कस किया, अपर में तो क्या है, लाइगोरिया है, लाइरोसिया है, और जो अंडर है वो क्या है, गोंडवाना लैंड है। लेकिन जो गोंडवाना साउथ में है वहाँ पे क्या होती थी, बर्फ़ होती थी। पहले जो इंडिया था वो इसका पार्ट था, तो यहाँ पे भी क्या थे, ग्लेशियर्स थे। और जो ग्लेशियर्स थे, ये टाइलाइट थी, कहाँ पे मिली, ये हमें मिली अफ्रीका में, फॉल्कलैंड आइलैंड में, मेडागास्कर में, एंटार्क्टिका में और ऑस्ट्रेलिया में। तो जो ये ओवरऑल जो ये रीबैलेंस है गोंडवाना टाइप सेडिमेंट्स का, ये क्या दिखाता है कि मतलब जो ये दोनों कॉन्टिनेंट हैं, क्या है, ये दोनों जो कॉन्टिनेंट हैं इनकी जो हिस्ट्री है वो क्या रही होगी, सेम रही होगी कहीं ना कहीं। लेकिन जो हमारे जैसे लोग होते हैं ना वो फिर भी नहीं मानते। तो उसने कहा कि ठीक है भाई ये तो मैं तुम्हें मनवा के मानूंगा। तो वो और क्या देता है, एविडेंस देता है। किसका एविडेंस देता है, वो फोर्थ है प्लेसर डिपॉजिट का। जो हमारा गाना कोस्ट है
मतलब किस कहाँ पे है वो, ब्राज़ील में। ब्राज़ील कहाँ पे है, अफ्रीका में। वहाँ पे गोल्ड की, आप पता है कि वहाँ पे गोल्ड पाया जाता है। तो वहाँ पे क्या मिलता था, गोल्ड मिलता था। और वहाँ पे रॉक्स नहीं मिलती थी, वहाँ पे क्या मिलता था, गोल्ड। रॉक वहाँ नहीं पाई गई। और ये बात क्या थी, मतलब बहुत ही चौंका देने वाली बात थी ये, कि हाँ वहाँ पे गोल्ड तो मिल रहा है लेकिन वहाँ पे रॉक्स नहीं मिल रहे। अब देखिए, हमें जैसा देखा था, ये क्या था, अफ्रीका था, ये अमेरिका था। यहाँ पे तो क्या मिल रहे हैं, यहाँ पे गोल्ड मिल रहा है। तो ये कैसे, मतलब ये तो मैच नहीं कर रहा, कैसे हुआ होगा ये। देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए, जैसे ये वोल्केनो है, ये इरप्ट हुआ। क्या हुआ, इरप्ट हुआ। जो गोल्ड था वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे गोल्ड क्या आ गया, गोल्ड आ गया। और हाँ, कुछ मतलब फिर ये क्या हो गया, सेपरेट हो गया। कुछ किसी कारण से क्या हो गया, सेपरेट हो गया। हम पढ़ रहे हैं कि अभी सेपरेटेड है। तो ये क्या हो गया, ऐसे हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये अमेरिका हो गया। ओके, तो जो गोल्ड था वो शायद कहाँ पे चला गया, सीधा ही अमेरिका में चला गया। इसके पास से अफ्रीका ना हो, जो अमेरिका है उसके पास गोल्ड नहीं हुआ। यहाँ पे वो कहाँ पे चला गया, वो अमेरिका में। इसलिए है जो गोल्ड है वो अफ्रीका में पाया जाता है लेकिन यहाँ नहीं पाया गया। वो इसका रीज़न यही है कि ये सेपरेट हुआ जब, तो ये क्या हो गया, अलग हो गया। क्योंकि वो यहाँ पे पाया जाता था, ये पार्ट किस में आया, अफ्रीका में। इसलिए वो क्या हो गया, फिर वहाँ पे गोल्ड था वो नहीं पाया गया अमेरिका में। वहाँ पे रॉक्स मिली, लेकिन जो अफ्रीका में थे वहाँ पे क्या पाया गया, गोल्ड पाया गया। लेकिन जो रॉक्स थी उनकी लैक ऑफ पाई गई। लैक मीन्स कमी, वहाँ पे रॉक्स की कमी पाई गई। और जो गोल्ड है वो भरपूर मात्रा में पाया गया। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, तो भी नहीं माने लोग, कि बोले हाँ ये क्या हो गया कि गोल्ड अब वो वहाँ पे चला गया, अफ्रीका में चला गया और वो यहाँ पे बच गया। तो उस बेचारे को, एल्फर्ड को क्या करना पड़ा, और एविडेंस देने पड़े, सबूत देने पड़े। तो उसने जो फिफ्थ था वो क्या बताया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉसिल्स। और हमें पता होगा, हम स्टार्टिंग से फॉसिल्स के बारे में पढ़ते आए हैं कि फॉसिल्स क्या होता है। फॉसिल्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जब जो मतलब जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन्स हैं, मतलब जो भी वेस्ट है वो गल जाता है, गड्डिया वगैरह सब कुछ गल जाता है, तो क्या बनाता है वो, फॉसिल्स। हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, रिमेनिंग ऑफ द डेड ऑर्गेनिजम्स। तो फिर एल्फर्ड ने किसका एग्जाम्पल दिया, मेसोसोरस का, जो क्या था, एक छोटा सा रेप्टाइल था, जो कहाँ पर पाया गया, साउथ अमेरिका में और अफ्रीका में। अब देखिए, ये तो पॉसिबल नहीं है कि मतलब उनके रिमेनिंग पाए गए थे इस मेसोसोरस के, फॉसिल्स वगैरह पाए गए थे। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि जो ये था, छोटा सा रेप्टाइल था, वो साउथ अमेरिका से कहाँ पे जाए, अफ्रीका तक तैर कर जाए। तो मतलब ये रिलेट करता है कि पास्ट में कभी ना कभी जो साउथ अमेरिका था और अफ्रीका था वो क्या रहा होगा, एक दूसरे का पार्ट रहा होगा। अब हमें ये भी पता है कि इंडिया, मेडागास्कर और अफ्रीका को, तीनों को एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, लेमुरिया। और ये क्यों दिया गया कि एक लेमूर नाम का क्या था, एक ऐसे ही मतलब कोई एनिमल ऑर्गेनिज्म वगैरह था जो कि इन तीन जगह पर पाया गया। इनके बीच में क्या दिखाता है, रिलेशन दिखाता है। तो इसको नाम दे दिया गया, क्या नाम दे दिया गया, लेमुरिया। ओके स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स लोग कहते हैं हाँ भाई देख, अब तो लोग भी थक गए कि हाँ ये तो फिर हम कुछ कहेंगे तो ये फिर एविडेंस ला देगा कि ठीक है भाई, हम मान लेते हैं कि पहले एक पेंजिया था, वो ब्रेक डाउन हो गया। वो किस में है, डिफरेंट पार्ट्स में क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। तो लोग पूछते हैं कि ठीक है ये तो हमने मान लेते हैं, कि अब ये बता कि जो उनमें जो मतलब वो आया, चेंज आया, वो उसका क्या कारण था, क्यों वो अलग हुए, क्या फोर्स लगा उसके पीछे। एल्फर्ड कहता है भाई ठीक है, मैं ये भी बताता हूँ, ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो एल्फर्ड ने क्या बताई, दो कारण बताए इसके। एक तो था पॉल फ्लिंग फोर्स, क्या था, पॉल फ्लिंग फोर्स, और एक था टाइडल फोर्स। अब स्टूडेंट, जो ये पॉल फ्लिंग फोर्स है किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू द रोटेशन ऑफ द
रोटेशन ऑफ ये अर्थ से रिलेटेड, अर्थ की रोटेशन से रिलेटेड है, ठीक है। और इसी के कारण जो हमारी जो अर्थ है वो क्या नहीं है, राउंड नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये बताइए कि जो हमारी अर्थ है उसकी कोई मतलब आपसे पूछे कि हमारी जो अर्थ है वो एक परफेक्ट स्फीयर भी नहीं है, एक परफेक्ट सर्कल भी नहीं है, इसका कारण क्या है? यही रीज़न है इसका, पोल फ्लिंग फोर्स। तो एल्फर्ड ने बताया कि एक तो ये पोल फ्लिंग फोर्स है उसका कारण। ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स सेकंड कौन सा है? टाइडल फोर्स। अब टाइडल फोर्स क्या होता है, इस बात से तो हम सब अवेयर हैं। जब मून और अर्थ का जो अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, जो मतलब वो आते हैं, टाइड आती हैं। ओके, जो ओशियंस में जो टाइड आती है, जो डेवलप होती है इनके अट्रैक्शन से, मून और सन के अट्रैक्शन से, उसे ही टाइडल फोर्स कहते हैं। और एक ये भी कारण माना जाता है किसका? फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग। इस चेंज का कारण ये दो माने जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए शायद ये इनफ है। और हाँ, एक बात और, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ आया या ना, आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो में क्या कमी रही, प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड हैव ए नाइस डे।